70 तो और है। हम रेवाड़ी नगर परिषद के वार्ड 18 के बूथ पर मौजूद है। यहाँ पर जो रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा, एसपी हेमेंद्र मीणा यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं और मतदान को लेकर तमाम तरह से लोगों से बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो बूथ है उन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर किस तरह की व्यवस्था, मकसद यही है पूरी तरह से जो फेयर इलेक्शन कराया जा सके, पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कराया जा सके। कितना कामयाब होगा कि शाम 6 बजे तक मतदान हो, उन्हीं से बात करेंगे आखिर किस तरह के हालात है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानते हैं। वो लगातार तमाम बूथ पर जा रहे हैं। आखिर क्या स्थिति, किस तरह के इलेक्शन है, क्या कहेंगे पूरे इलेक्शन पर? जैसा कि आपको पता है कि रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव आज चल रहे हैं। 99 बूथों पे चुनाव चल रहे हैं, लगभग 36 लोकेशंस पे, और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। प्रॉपर व्यवस्था की गई है, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर सुपरवाइजर्स और जो पुलिस बल है वो उचित मात्रा में तैनाती है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पोलिंग पार्टीज काफी मेहनत से चुनाव करा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। रेवाड़ी के धारवाड़ा में मतदान हो रहा है, कहाँ किस तरह की कोई ईवीएम को लेकर कोई अभी तक इस तरह की खबर? सुबह सुबह कुछ ईवीएम्स खराब हो जाती हैं। नेचुरल सी बात है कि जब भी आप मॉक पोल करते हो, अगर कुछ मशीनें मॉक पोल में खराब हो जाती है। 3 मेरे पास में जो बीयू और 11 सीयू चेंज होने की खबरें हैं, वो सुबह सुबह हमने कर दी थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, और मतदान जो है लगभग 40% में देख रहा हूँ। कहीं पर 400 वोट हो गए, कहीं 350 वोट हो गए। लगभग हर बूथ पे उस लेवल पे पहुंच चुका है, और जो मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 घंटे में काफी हम कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाएंगे। एक क्या अपील करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है, जो सरकार का तीसरा टीयर होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है लोगों की ज़िंदगी में। जो सुविधाएं होती हैं, पानी की, सीवर की, स्ट्रीट लाइट, वो तीसरी टीयर की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो सभी लोगों से उम्मीद है कि जो तीसरी टीयर की गवर्नमेंट है वो भी वो चुनने में पूरी मेहनत करे, और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करके एक जिताए, ताकि जो तीसरी टीयर की गवर्नमेंट वो अच्छे से काम कर सके। हमारे साथ रेवाड़ी के एसपी हेमेंद्र मीणा भी मौजूद, उनसे जानते हैं कि कुछ सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा जिम्मा होता है पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। आखिर किस तरह की व्यवस्था है सर, क्या कहेंगे पूरी? जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे धारवाड़ा नगर पालिका और नगर परिषद रेवाड़ी के इलेक्शन चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के हमने पूरे इंतजाम किए हैं। लगभग 11 कंपनी हमने सुरक्षा के लिए धारवाड़ा और रेवाड़ी को मिला के लगाई गई है, जिससे इस सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। साथ साथ हमने इंटर स्टेट नाके भी लगाए हैं, और विद इन सिटी हमारे लगभग 50 के आसपास नाके लगे हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो सके। इसके साथ साथ हमने पेट्रोलिंग पार्टीज, वो इंस्पेक्टर के रैंक पर, जीओ के रैंक पर, डीएसपी के रैंक पर, और हमारे स्तर पर भी हम लगातार हर बूथ का भ्रमण कर रहे हैं। और जैसे भी कोई शिकायत आ रही है तो उसको इमीडिएटली हमारी पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच के उसको एड्रेस कर रही है, उन्हें दुरुस्त कर रही है। सर एक अभी हम वार्ड नंबर 5 में थे, एक आरोप लगा कि कोई इंस्पेक्टर हैं कि वो एक दूसरे कैंडिडेट को मदद कर रहे हैं, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार जाके प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, इस तरह की भी शिकायतें आ रही हैं। ऐसी सूचना हमारे पास अभी तक है नहीं, लेकिन ऐसी सूचना जैसा आपने बताया है तो एक बार हम उसको चेक करवा लेते हैं। और हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस है चाहे सिविल प्रशासन है, उसका मोटो ये रहता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना। तो हम निष्पक्ष तरीके से, हमारे लिए हर कैंडिडेट, हर पार्टी बराबर मायने रखती है। तो हमारा मकसद है कि हम फेयर और फ्री इलेक्शन करवाएं। इसके लिए यदि कोई ऐसी शिकायत या कोई सूचना हमें मिलेगी तो उसको तुरंत दुरुस्त करके उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ रेवाड़ी के एसपी और रेवाड़ी के डीसी हेमेंद्र मीणा और डीसी अभिषेक मीणा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सीधे तौर पर पारदर्शी चुनाव कराने का है। कोई भी शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन पूरी तरह से पुलिस हो या प्रशासन अलर्ट है रेवाड़ी और धारवाड़ा में जो चुनाव है उसको फ्री और फेयर कराने के लिए।